हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन, हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासरूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं? चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 10.1 का उदाहरण पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उदाहरण नंबर हम 8 पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सी राइटर की किताब में पढ़ाता हूं दोस्तों। और प्रकाशन की जो किताब आती है कक्षा 10 की गणित की, दोस्तों मैं उसी को पढ़ा रहा हूं और पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो उदाहरण नंबर आज 8वां देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण नंबर 8वां क्या कर रहा है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप पार्ट 1 से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं तो उदाहरण ही बताऊंगा, एक बाद प्रश्नावली पर का प्रत्येक सवाल आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न करा यदि cot थीटा बराबर, यहाँ पर आपकी दे रखा है cot थीटा और 60/8 हो, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब हमसे पूछा है करा यदि cot थीटा और 60/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले cot थीटा बराबर 60/8 दिया है, इसे लिख लीजिएगा। तो हल में सबसे पहले यहां से लिखेंगे क्या, cot थीटा बराबर क्या दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 60/8 दे रखा। ठीक है, 60/8 दे रखा, cot थीटा बराबर 60/8 दिया। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब हम बता के आधार होता है। ठीक है, और tan का जो उल्टा होता है दोस्तों क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा के बात करेगा दोस्तों, तब क्या लिखेंगे आप, आधार बटा के लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार बटा के लंब लिखेंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, याद रखिए आधार बटा के लंब दिया। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि cot थीटा का मान तो दे रखा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे का मान आप कब ज्ञात कर पाएंगे। इस पूरे का मान आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब आपको cos थीटा का मान पता होगा और sin थीटा का मान पता होगा, तभी तो इसमें आप रखिएगा, तभी तो पूरे का मान आप ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए सर्वप्रथम हम लोग cos थीटा और sin थीटा का मान ढूंढेंगे। और कहां से मिलेगा हमको sin और cos थीटा का मान, यहां से मिलेगा। यहाँ से cot थीटा है, ये हमको ला के देगा कि cos थीटा का मान ले लो और sin थीटा का मान ले लो, और इस पूरे में रख दो, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो कमी किसकी दिख रहा है, कर्ण की। तो कर्ण की कमी दिख रहा है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। ठीक है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिखा जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू कितना है, 8 है, या 8 रखेंगे आप, 8 का वर्ग प्लस आधार का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों 8 का जब वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 8 का वर्ग होता है 64। तो यहाँ से लंब का जो मान दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, लंब का मान कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो 8 का वर्ग करेंगे आप, 64 होगा प्लस 7 का वर्ग क्या, 49। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़िएगा दोस्तों, तो कितना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 13 को 3 6 4 10 11, या के बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण में 113 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पर कर्ण का मान निकाल दिया। ठीक है, अब दोस्तों हमें किसका मान चाहिए, हमें cos और sin का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, अतः sin थीटा। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा, लंब बटा के कर्ण होता है। तो अब देखिएगा दोस्तों, लंब दे रखा है 8 है,
लंब 8 दिया है और कर्ण आप निकालेंगे कितना, कर्ण में 113, कर्ण में कितना है दोस्तों 113, ठीक है 113। तो यहां से तो हमें मिल गया साइन थीटा का मान 8 बटा कर्ण में 113, और यहां से कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं तथा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, और कर्ण का वैल्यू कितना दे रखा दोस्तों आप निकाल रहे हैं कर्ण में 113, ठीक है। अब कहने का मतलब आपने को साइन का मान कास का मान मिल गया, यहां से हमें साइन और कास का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, साइन और कास का मान इस पूरी में रख देंगे और इसी को हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं हम, तो यहां से देखिएगा ध्यान से लिखेंगे, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा पूरे बटा में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अपने को करना क्या, ध्यान दीजिएगा, अब साइन थीटा का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहां पर साइन थीटा का मान रख दीजिएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना रखेंगे 8 बटा के कर्ण में 113, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू पुनः रखिए यहां पर 8 बटा के कर्ण में 113, ठीक। अब यहां से पूरे बटा में ध्यान देना, पूरे बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आप निकालें कितना 60 बटा के अंडर रूट 113, फिर इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का 60 बटा के अंडर रूट 113, ठीक है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। और देखा जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी यानी वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है। तो वर्गांतर के फार्मूला बन रहा है, तो यहां से हम एक कवर करेंगे तो एक होगा, और माइनस 8 बटा में कर्ण में 113 का क्या बनेगा होल वन, मतलब इस रूप में बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। और पूरे बटा में यहां भी देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां भी बनेगा एक का स्क्वायर 7 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आप समझ सकते हैं मेरी बात। मतलब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी या वर्गांतर के फार्मूला के रूप में, तो इसलिए हम एक का वर्ग और 8 बटा कर्ण में 113 का वर्ग कर दिया। नीचे विषय में a प्लस बी a माइनस बी, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, ठीक है। अब दोस्तों एक का वर्ग करेंगे तो आपको पता है, एक का वर्ग करेंगे 13 आएगा, माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 64, और कर्ण में 113 है, कर्णियों का वर्ग करिएगा तो 113 ही केवल आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा 113 ही आएगा। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, एक का वर्ग करेंगे 1 माइनस 1, 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, और इसका कर्णी का वर्ग करेंगे तो 113 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट करिए, फिर इसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो जल्दी से पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा, ये उदाहरण नंबर 18 है, पूरा कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, घबराइएगा मत, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ तक नोट करने के बाद अब इसे हम मिटाकर आपको इधर बताते हैं, ठीक है। लीजिएगा आप क्या करना है, 113 को 1 में गुणा करेंगे तो पूरे बटा में 113 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर 113 को 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64, आप पूरे बटा में क्या होगा 113, ठीक। फिर पूरे बटा में ध्यान दीजिएगा, फिर 113 को 1 में गुणा करेंगे तो 113 आएगा, माइनस क्या होगा 49, आप पूरे बटा में क्या होगा 113। अब दोस्तों क्या करना ध्यान दीजिएगा, अब 113 में से घटाइए, 113 में से 64 घटाइएगा तो 3 है, हासिल मानेगा 13, 13 में से 4 निकला 9, यहाँ पर 0 बचा, 1 दे दिया, फिर इससे उधार मांगे 10, 10 में से 4 6 निकला तो 4 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, और बटा में 113, फिर पूरे बटा में ध्यान दीजिएगा 113 में से आप घटाइए 49, तो 10 3 13, 9 4 13, 4 बचेगा यहाँ से, यहाँ पर 10 6 64, क्या बचेगा दोस्तों
64 बटा में 113। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, अब 113 जाएगा इसके पास, या 113 से 113 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 49 और नीचे क्या होगा 64। तो ये आपके यहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान निकाला और इसी में रख दिया। यह है a प्लस बी ए माइनस बी बना, तो वर्गांतर का सूत्र बना, इस रूप में लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर का सूत्र। फिर एक कवर करेंगे 8 कवर करेंगे 64, और करड़ी में 113 तक करड़ी का वर्ग करिएगा तब करड़ी हट जाती है, केवल 113 बचेगा। ठीक है, और नीचे भी सेम वही काम, एक कवर में 7 कवर 49, करड़ी में 113 का वर्ग करेंगे तो 113 आएगा। फिर इसके बाद अब देख सकते हैं 113 का एक में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113 लिखेंगे। फिर नीचे 113 में एक का गुणा करेंगे 113 माइनस 49 बटा 113 होगा। फिर 113 में से 64 घटाएंगे 49, फिर 113 में से 49 घटाएंगे 64। अब यहाँ पर 49 बटा इतना इतना, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाता है, बचेगा 49 बटा के 64। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसे मत उतारिएगा, ये तो मैं आपके समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न आपके जरूर समझ में होगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।